So now good morning to all. Now we continue our chapter class 12, chapter 10, haloalkanes and haloalkanes. In previous class we did studying about the substitution reaction. Clear? क्या पढ़े थे? Substitution reaction, that are the chemical properties of haloalkanes. Now second one is elimination reaction. Clear? What is elimination reaction? So in this reaction, when haloalkane react with in the presence of potassium hydroxide, alcohol is potassium hydroxide, that hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon is removed. Clear? जब हम किसी haloalkane का, यहाँ पे देखिए क्लोरीन है और एथेन है, तो नेम क्या होगा इसका? क्लोरोएथेन. सो क्लोरोएथेन को जब हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे कोई ये न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है, दैट आर द ओनली प्रेजेंट. इससे पहले हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल्स के फॉर्म में पढ़ा था. सो एलिमिनेट होना मतलब होता है बाहर होना, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक बाहर होता है और दूसरा उससे अटैच होता है, ये डिफरेंस होता है. जैसे हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन में जब किसी न्यूक्लियोफाइल्स का रिएक्शन कराते हैं तो वो क्लोरीन या हाइड्रोजन ग्रुप को बाहर कर देता है, खुद जुड़ जाता है. बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो जो एल्केन ग्रुप का सिंगल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड. तो देखिए रिएक्शन जब किसी भी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराते हैं तो देखिए कार्बन पहले अल्फा और बीटा कार्बन समझ लेते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? क्लोरीन. तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कहलाता है बीटा कार्बन और इधर कहलाता है गामा कार्बन. इस तरह से सो अल्फा कार्बन से क्लोरीन बाहर होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा. तो चलिए यहाँ से क्लोरीन बाहर कर दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करा देते हैं. क्या बनेगा यहाँ पे? CH एंड H. क्या निकल गया? H एंड CH. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -HCH. क्या बना? -HC. सो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अल्फा कार्बन से क्लोरीन रिमूव हो गया. अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी कार्बन की होती है 4, बट हमारे पास है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा. क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. जब भी कोई क्वेश्चन आता है हाइड्रोक्लोरिक से एल्कीन बनाने के लिए तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन. एक और क्या होगा? एलिमिनेशन का हो जाएगा एथीन. क्लोरोएथेन से क्या हो गया? एथीन. तो इस तरह से एलिमिनेट होगा. तो क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमिनेट हो रहे हैं. तो प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? चलो तो यहाँ देखते हैं इसी से रिलेटेड एलिमिनेशन के पास यहाँ पे आपको सिंगल ऑप्शन है, एक अल्फा था एक बीटा था. तो डायरेक्ट बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करा के अल्फा से क्लोरीन करा दिया. बट इस केस में देखते हैं यहाँ पे देखिए एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्कीन, जिसके पास एल्कीन ग्रुप के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उससे क्या करना होगा? जिससे को आपको डबल बॉन्ड बनाना है, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है. चलिए मैंने यहाँ पे पायरेट बनाया है कंपाउंड. क्लियर? अब इसमें देखिए ये जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन. क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन. अब ये अल्फा है तो ये भी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन. ये भी कहलाएगा बीटा कार्बन. इसका होता है जो जिससे फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन हो गया, उसका राइट साइड वाला भी बीटा कार्बन है, लेफ्ट साइड वाला भी बीटा कार्बन है. ये कहलाएगा गामा कार्बन और ये है डेल्टा कार्बन. इस तरह से. ठीक है? अल्फा बीटा गामा डे और ये अल्फा और बीटा. अब आपके पास दो बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन इस साइड है, एक बीटा कार्बन इस साइड है. अब इसमें से ऑप्शन ये आ रहा है कि आप हाइड्रोजन किसमें से हटाना है. एक तो आपके पास है राइट साइड वाला बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है कि लेफ्ट साइड वाले से. ब्रोमीन तो हटेगा अपने प्लेस से. ये ब्रोमीन रिमूव हो. अब आपके पास दो ऑप्शन है. मैंने यहाँ दो प्रोडक्ट बनाए. एक प्रोडक्ट में हमने इस साइड के जो प्रोडक्ट है उसमें बीटा कार्बन, राइट साइड वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएगा. क्लियर? अब इस केस में हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है CH का इस जगह से, सॉरी ये CH3 होगा. क्लियर? CH3. तो CH3 से क्या हो गया? CH2 हो गया और ये हो गया CH2. क्लियर? CH और CH2. एक देखिए CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया -H तो बन गया CH2 और यहाँ से ब्रोमीन हटा दिया तो बना CH. तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में है.
इस केस में देखते हैं ये यहाँ पे था आपका ब्रोमीन केस, ये है। अब इस ब्रोमीन को हमने रिमूव करा दिया, अब तो हाइड्रोजन किससे हटेगा, इस हाइड्रोजन से, यहाँ से ये, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन आप माइनस एच कर दिए, क्या आया, CH आया। अब कौन सा इसमें से करेक्ट है, सो दैट इज द रॉन्ग, दैट इज द करेक्ट। यदि होता भी है कि ये 81% इस तरह का प्रोडक्ट बने और ये होता है 90% इस तरह से प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आपको उस कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाने हैं जिससे ज्यादा लंबा कार्बन जुड़े, मतलब बल्कि कार्बन है। यहाँ पे देखिए इस साइड यदि आप अल्फा कार्बन से कंपेयर करें तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप है और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन कितने हैं, प्रोपिल ग्रुप है। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस साइड से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने CH2 बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे ना CH डबल बॉन्ड CH2 क्लियर, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम हो जाएगा पेन-2-इन। पेन मतलब 5 कार्बन, 2 मतलब सेकंड नंबर पर है डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे देखिए 1 नंबर है, इसका नेम हो जाएगा पेन-1-इन। पहले एक नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो पेन-1-इन। सो इस टर्म को याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, बट किस में से आपको हाइड्रोजन रिमूव कराना है, तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा। चलिए आज क्वेश्चन डील करते हैं। आपको दिया है 2-chloro-butane what happen when 2-chloro-butane react with alcoholic potassium hydroxide। यदि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ है तो वहां पे होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और यहां पे क्या हो रहा है, एल्कोहलिक है तो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 2-chloro-butane, तो यहां पे लिख देते हैं CH3 CH2 C Cl and CH3 react with KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये भी हो गया बीटा। अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन किसमें से हटाना है, यहाँ पे क्या हो, बल्कि कार्बन। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया H और यहाँ पे है H, यहाँ से H निकल गया है, यहाँ से CH निकल गया, ये हो गया -HCl। अब CH3CH, ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो 2-chloro-butane से नेम क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे इस साइड से, दोनों साइड से 2 जाएगा, इसका नेम हो जाएगा But2इन। क्या होगा, But2इन। क्लियर। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिएक्ट विद मेटल। एलिमिनेशन के बाद पढ़ते हैं हाइड्रोजन का किसके साथ रिएक्शन, मेटल के साथ। इस चैप्टर में आपको 2 रिएक्शन पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है ग्रिग्नार्ड एंड होता है वुड्स रिएक्शन, जो सबसे ब्रॉड है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। सो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पहले थे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, दैट आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ लैबोरेटरी, क्लियर। सो व्हेन हाइड्रोजन treated with magnesium, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखिए प्रेजेंस को याद रखना, ठीक है। सो हाइड्रोजन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। चलिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5Br प्लस Mg मैग्नीशियम, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, क्लियर, ये होगा C2H5MgBr, क्लियर। तो नेम हो जाएगा यहाँ पे एथिल है, इसका नेम क्या हो जाता है, एथिल, तो नेम होगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो रिएजेंट है जरूरी नहीं कि C2H5Br है, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं CH3CH भी ले सकते हैं, ये Mg का आएंगे, क्लियर। ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन ये बनेगा CH3
MgCl, that is also what, क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यदि हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ, so this Grignard reagent react with water। यहाँ पे Grignard reagent का फार्मूला होता है RMgX, R मतलब एल्किल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X मतलब से हैलाइड, react with water H2O। H2O को हम लिख सकते हैं H and OH, H and OH, that gives hydrogen combined with R, जो है RH, RH means to say alkyl group, and again remind मैग्नीशियम their valencies, यहाँ पे होता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये साइड हो गया OH और दूसरी साइड हो गया X हो गया। तो इस तरह से आप देखिए किसी भी हाइड्रो एल्केन से क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे दिया C2H5 दिया, इसी एग्जांपल को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो C2H5 Br H2O, clear, so H2O we can write here H then OH, so हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किससे, C2H5 से, ये हो गया C2H6, C2H5 से क्या होगा C2H6, इसका लिखा हो जाएगा एथेन प्लस यहाँ पर से OH Mg और Br, ये हो गया Mg OH and Br, क्लियर। ये वो होता है इसका हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड होता है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर। इस तरह से इनके कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सो हियर वन क्वेश्चन that what happen when bromobenzene treated with magnesium in the presence of dry, so bromobenzene, that is a benzene attached bromine, react with magnesium, that form MgBr, clear। जैसे ये क्या हुआ, रिएजेंट कौन सा, ग्रिग्नार्ड reagent, clear। So Grignard reagent react with H2O, so here that form हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो ये हो गया H प्लस यहाँ पे आ गया MgOH Br। तो इस तरह से ब्रोमोबेंजीन से क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन से बना यहाँ पे बेंजीन, क्लियर। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, क्लियर। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई ABCDER, क्लियर। ABC एक R को आइडेंटिफाई करें। पहला दिया है कि हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं Br बेंजीन का, तो ये क्या बनेगा, तो ये भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया ABC जुड़ जाएगा इस प्लेस पे, ये हो गया MgBr, क्लियर। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके साथ H2O का रिएक्शन कराएंगे तो B क्या बनेगा, तो B बन जाएगा, इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसी प्लेस में, तो MgBr और OH निकल गया। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा ये वाला साइक्लोहेक्सेन, तो ये हो गया, ये प्रोडक्ट है B यहाँ पर। अब C देख लेते हैं, यहाँ पे R को आइडेंटिफाई करना है, R क्या, क्लियर, MgC निकालना है, तो यहाँ पे दिया आपको B। यदि ये प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह से, इसके ऊपर इसमें D2 मतलब वहाँ पे हैवी वाटर है, तो CH3 CH2 CH3, यदि इस तरह से प्रोडक्ट है, इसको एक स्टेप पीछे ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा CH3 यहाँ पे होता क्या होता Mg और क्या होता Br, इसके पीछे करते आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ स्टेप मैग्नीशियम ले आए, तो ये जो R है तो R ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ये होगा CH3 CH3, तो इसी से क्या निकला होता Br, तो इतना हो जाएगा आपका R हो जाएगा, इतना क्या है R है, क्लियर। तो हो गया प्रोडक्ट।
तो इस तरह से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्ज रिएक्शन। सो ऊर्ज रिएक्शन एक सिमिलर है किसके लिए, नाड़ी जैसे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जो मैग्नीशियम के साथ था, इसमें किसके साथ होगा, सोडियम। बट वन थिंग यहाँ पे आपको मोल्स एल्किल हैलाइड उसके नंबर 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, रिक्वायर्ड 2 होने चाहिए मिनिमम, मतलब ये 2 4 इस तरह से नंबर में होने चाहिए। ठीक है, 3 में होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है दो एल्केन्स ग्रुप एक साथ अटैच होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ऊर्ज रिएक्शन में और विज्ञान में कोई कंडीशन नहीं है रिक्वायर्ड, बट ऊर्ज में कंडीशन है कि कितने मोल्स होने चाहिए, 2 मोल होने चाहिए। अब देखते हैं, तो यहाँ पे 2x है और 2n है, दोनों को मोल बना 2nx, क्या बचा r एंड r। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH3Cl, कितने होने चाहिए अभी 2 प्लस 2Na, इस तरह से जब बनाते हैं 2Na, ये हो जाएगा CH3 और एक और CH3, तो हम इसको लिख सकते हैं C2H6, CH3 और CH3 C2H6 प्लस क्या बचा 2NaC। यहाँ भी क्या बनेगा, एल्केन, मतलब एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के दो मेथड्स हैं, या तो लिग्नार्ड से बना सकते हैं या फिर ऊर्ज रिएक्शन से बना सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे यदि आपको सपोज रिएक्शंस में आते हैं इस तरह से सेम वाले हैं, सिमिलर है नंबर आपको कार्बन कंटेंट, जैसे आपने लिया CH3C प्लस C6H5C, C6H3H5C प्लस 2Na। अब यहाँ एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया और 2 सोडियम इस प्लेस से रिमूव हो गया, क्या होगा माइनस आप लिख सकते हैं NaCl, 2NaCl। अब बचा आपके पास C6H5 और CH3, तो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग और ये हो गया CH3, इसका रिंग होता है टाल। तो कोई जरूरी नहीं 2 कार्बन लगवा लेंगे, मतलब एटलीस्ट आपको वहां पर 2 कार्बन रिक्वायर्ड होगा। अब आप सपोज क्वेश्चन दे देते हैं CH3Cl CH3Cl प्लस C2H5C, सो इस टाइप के जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो नंबर कितने हैं 1 2 3, तो कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, दैट आर द कंडीशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग अभी हाइड्रो एल्केन्स, तो हाइड्रो एल्केन्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैलो एरीज। क्लियर।